ना दिन में चैन, ना रात को अच्छी नींद। जी हाँ, यही हाल है पंचकूला में कई लोगों का, कई धुरंधरों का, भले बीजेपी से हो या कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से। हर दिन उनका इसी इंतजार में बीत रहा कि वार्ड बंदी की नोटिफिकेशन कब होगी और वार्डों का रिजर्वेशन कब होगा, और फिर मेयर पद का जो ड्रा होने वाला है अंबाला, सोनीपत और पंचकूला के बीच में, कि इन तीनों में से कौन सा मेयर आने वाले चुनाव में बीसी को जाएगा, बैकवर्ड क्लास को जाएगा। अब जब तक ये सारा प्रोसेस नहीं होता ना, पंचकूला के कई चेहरों को ना तो अच्छे से नींद आएगी और ना ही दिन में वे अच्छे से ठीक से खा पी पाएंगे। क्या करें, चुनावी बुखार जो है, चुनाव लड़ना है, जीतना है और आगे झंडी लगवानी है, बस इस चक्कर में परेशान है। नमस्कार, मैं आपका अपना कपिल चड्डा और आप देख रहे हैं पंचकूला सिटी न्यूज़ 7 का मोबाइल टीवी। पंचकूला में डिप्टी कमिश्नर सतपाल शर्मा ने वार्ड बंदी को लेकर के जो भी ऑब्जेक्शन आए थे सबको बुला करके पर्सनल हियरिंग दे दी है। अब उन्हें तय करना है कि जो वार्ड बंदी पहले की जा चुकी है और जो अब ऑब्जेक्शन आए हैं उनको कंसीडर करना है, यानी उन पर विचार करना है कि नहीं। जो वार्ड बंदी की हदें तय की गई हैं उस पर कुछ बदलाव करना है या नहीं। इसी बीच अंबाला में और सोनीपत में भी यही प्रोसेस चल रहा और वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। इंतजार किया जा रहा फाइनल नोटिफिकेशन का। हम ये उम्मीद करते हैं कि पंचकूला, अंबाला और सोनीपत तीनों में एक साथ होगी नोटिफिकेशन भी वार्ड बंदी की, और फिर होगा वार्डों का रिजर्वेशन। पंचकूला में कुल 20 वार्ड हैं, जिनमें से 13 ओपन कैटेगरी के रहेंगे, जनरल। इन 13 में मेल और फीमेल, पुरुष भी और औरतें भी, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 3 वार्ड होंगे एससी कैटेगरी के और इनमें एक लेडीज के लिए रिजर्व रहने वाला है। 2 वार्ड होंगे बीसी के और दोनों लेडीज के लिए रिजर्व रहेंगे, और 4 वार्ड तो पहले से ही तय है लेडीज के लिए जो रिजर्व। कुल मिलाकर के 20 में से 7 वार्ड रिजर्वेशन के दायरे में आएंगे और 13 ओपन में रहेंगे। उन 13 में कितनी महिलाएं आती हैं वो आने वाला टाइम बताएगा। बस अब इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि डिप्टी कमिश्नर सतपाल शर्मा वार्ड बंदी की नोटिफिकेशन फाइनल करें और उसके बाद सरकार लेवल पर आगे का प्रोसेस फाइनल किया जाए और जल्दी से हो जाए रिजर्वेशन, ताकि ये क्लैरिटी हो जाए कि कौन कौन सा वार्ड बैकवर्ड क्लास में गया, कौन सा एससी में, और कौन से 13 वार्ड जनरल में है और कौन से 4 वार्ड लेडीज के लिए रिजर्व हो गए हैं। इसके बाद ही तो कईयों को रात की नींद ठीक से आएगी ना। स्वाभाविक है भाई, चुनावी बुखार के दिन हैं। जो चुनाव के लड़ने वाले हैं, चुनाव के चाहवान हैं, जो चाहते हैं कि झंडी वाली कार का एंजॉय करें, उनको दिन में चैन और रात की नींद कहां, सब गवा चुके हैं। इंतजार इस बात का कि एक बार सरकारी तौर पर चिट्ठी आ जाए ताकि वो अपने वार्ड को लेकर के मन बना सकें। फिर आगे जोर लगाना पड़ेगा टिकट के लिए। बात भाजपा में हो या कांग्रेस में या किसी पार्टी में, टिकट के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा ना दोस्तों। अब मेयर का पद भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार तो पंचकूला में मेयर पद के लिए भी कई कई उम्मीदवार सामने आने वाले हैं। कुछ पार्षदों ने भी मन बनाया है कि अब की बार सीधे मेयर का चुनाव लड़ेंगे। अब टाइम बताएगा कि उनको पार्टी कंसीडर करती है, नहीं करती है, या वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या फिर लड़ते हैं या नहीं। लेकिन अब तक तो वो इस बात को कबूल कर रहे कि हाँ, हम इस बार पार्षद पद के लिए नहीं, मेयर पद के लिए चुनाव में उतरेंगे। है तो बड़ा टफ। इस तरह एमएलए का चुनाव होता है, बिल्कुल वैसा मुकाबला है, सख्त मुकाबला, कड़ा मुकाबला, टक्कर वाला।
पिछली बार की याद दिलाएं आपको, 2020 दिसंबर में जो चुनाव हुआ था, कुलभूषण गोयल बीजेपी और जजपा के साझे उम्मीदवार थे, 2000 से कुछ ज्यादा वोटों से जीते थे। कांग्रेस की उपेंद्र अहलूवालिया ने इतनी कड़ी टक्कर दी थी कुलभूषण गोयल को कि लास्ट मोमेंट तक पंचकुला वासी यही इंतजार कर रहे थे कि पासा कभी भी पलट सकता है, यानी जो जीत की तरफ कुलभूषण गोयल आगे बढ़े हुए, ये कभी पीछे भी आ सकते हैं। इतना कड़ा मुकाबला था। और अब की बार क्या समीकरण बैठेंगे, छोटा सा एक मिसाल दे रहा। 2024 में 2 चुनाव हुए हैं पिछले साल, जून में लोकसभा के और अक्टूबर में विधानसभा के। दुर्भाग्यवश भाजपा ने अंबाला वाली सीट भी गंवा दी, जिसमें पंचकुला भी शामिल है, लोकसभा की। और पंचकुला में एमएलए की सीट भी गंवाई, दोनों जगह कांग्रेस जीत गई। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई। लोकसभा और विधानसभा के बाद अब चुनाव आ रहे हैं नगर निगम के। कितनी तैयारी है बीजेपी की, ये अब आने वाला टाइम बताएगा। जो अभी चेहरे बीजेपी से हैं, इनमें से कितनों को पार्टी दोबारा टिकट देगी, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह भी हो सकता है कि 2-4 चेहरों को छोड़ करके बाकी सब नए चेहरे उतारे जाएंगे। हाँ, ये समीकरण नया है कि 2020 का जो चुनाव हुआ दिसंबर में, उसमें बीजेपी और जेजेपी दोनों साझा पार्टी थी, अलायंस था दोनों पार्टियों का। अब की बार दोनों राइवल होंगी, आपस में राइवल हैं दोनों पार्टियां, यानी बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अब तैयारी कितनी है, ये टाइम बताएगा। इतना तो कह ही सकते हैं कि जिला प्रधान बीजेपी अजय मित्तल की अग्नि परीक्षा है इस बार। पिछली बार तो दीपक शर्मा थे, वो इस वक्त हांसी के प्रभारी हैं। अब अजय मित्तल पर बहुत बड़ा दारोमदार है पंचकुला में बीजेपी का बहुमत लाना और अपना मेयर जितवाना। बहुत बड़ा चैलेंज है। फैसला तो पंचकुला के सूदी वोटर्स ने करना है, बड़े जागरूक वोटर हैं। लेकिन ये बात मान के चलना कि दिसंबर 2020 में जो समीकरण बने थे, अब की बार वैसे समीकरण नहीं होंगे। माहौल, हालात कुछ बदले बदले नजर आएंगे। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जजपा या अन्य पार्टियां, सोच समझकर, अच्छे से परख कर ही टिकट देंगी। इस बीच एक बड़ा सवाल है कि जो इंडिपेंडेंट भाजपा के समर्थन में आगे थे और अब तक भाजपा के साथ हैं, उनके बारे में पार्टी संगठन का रवैया क्या रहने वाला है। क्या उनको भाजपा का टिकट देंगे या उन्हें फिर से बतौर निर्दलीय अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी? ये एक सवाल है जो जवाब का इंतजार कर रहा। पंचकुला में पिछली बार 1,80,000 के आसपास वोटर थे। अब वोटर लिस्ट अपडेट होनी है। अब वो 1,80 रहती है या इससे कम होती है या ज़्यादा बढ़ते हैं, ये टाइम बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर मोटे तौर पर बात इतनी सी है कि चुनाव का सबको बेसब्री के साथ इंतजार, और उस इंतजार से पहले इंतजार है वार्ड बंदी की फाइनल नोटिफिकेशन का, वार्डों की रिजर्वेशन का, और अंबाला, सोनीपत और पंचकुला में से 3 जो मेयर पद हैं, इनमें से कौन सा मेयर बीसी कैटेगरी को जाएगा, ताकि ये क्लैरिटी हो सके कि पंचकुला में मेयर पद का अगला उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस से
संभावित रूप से कौन हो सकता है। वो तभी हो पाएगा जब ये क्लैरिटी होगी कि मेयर जनरल कैटेगरी से आएगा या फिर बीसी से। बने रहिएगा पंचकुला सिटी न्यूज़ 7 के साथ। हम खबरों पर बराबर नजर रखे हुए हैं। जब जब जो भी कोई डेवलपमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे ध्यान में संज्ञान में आएगी, आप तक पहुंचाएंगे सीधी और स्पष्ट रूप में। कोई हेरफेर नहीं, किसी का तेर मेर नहीं। धन्यवाद। लव यू ऑल।